नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा हेल्थ केयर पॉडकास्ट सीरीज़ में, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी काफ़ी ज़रूरी टॉपिक्स पर। आज उनमें से एक टॉपिक्स हम ऐसा लेकर आए हैं जो कि कई फैमिली के लिए बहुत मायने रखते हैं। गर्मियों में प्रेगनेंसी केयर। हमारे साथ है डॉक्टर अपेक्षा साहू, एक अनुभवी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो कि प्रेगनेंसी केयर एंड वुमेन्स हेल्थ में अपने एक्सपर्टीज़ के लिए जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है अपेक्षा साहू मैम आपका हमारे जीवा हेल्थ केयर पॉडकास्ट पे। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि समर में स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? समर में क्या होता है, वाटर लॉस जो हो रहा है वो काफ़ी जगह से हो रहा है। लाइक स्वेटिंग होता है ना, प्लस ये होता है बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड में रहता है, तो आपका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ हाइड्रेशन डजंट ओनली मीन सिर्फ पानी, इट मीन्स एवरीथिंग, इलेक्ट्रोलाइट, राइट। सो इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया। अगर शुगर नहीं है तो मे बी नमक चीनी का घोल जो हम लोग पहले बोलते थे, दैट शुड बी टेकन। फ्रूट्स शुड बी टेकन, तो वाटरी फ्रूट्स होते हैं, वाटरमेलन हुआ, मस्कमेलन हुआ, खरबूजा, खजूर, ये सब देना चाहिए। बिकॉज इस टाइम में क्या होता है, गर्मी के कारण आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है जो कि ज़्यादा अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी, जी है ना। तो मैम, डिहाइड्रेशन के रीजंस एग्जैक्टली इसके अलावा और कुछ होते हैं जो पेशेंट्स को केयर करनी चाहिए? नहीं, रीज़न नहीं, मतलब द पॉइंट इज दैट कि अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन कोई पेशेंट है जो कि प्रेगनेंसी इस तरफ इज चैलेंजिंग, यस। ऑब्वियसली बीमारी नहीं है, हाँ। बट प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं पूरी बॉडी में। ये हार्मोनल चेंजेस के साथ क्या होता है, जैसे वॉमिटिंग हो रहा है प्रेगनेंसी में, अगर इनिशियल के मंथ्स है तो भी वाटर लॉस हो रहा है। कुछ लोग को अगर आफ्टर 3 मंथ्स आयरन मेडिसिन स्टार्ट होता है, उससे भी कई बार लूज टूथ होता है, वहाँ पे वाटर लॉस होता है। तो वाटर लॉस कैन हैपन इन मेनी फॉर्म्स, कई फॉर्म्स में हो सकता है। तो इसीलिए आपका हाइड्रेशन प्लस न्यूट्रिशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नॉट ओनली से कि सिर्फ हाइड्रेशन ठीक होना, हाँ न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। जैसे गर्मी आती है उस टाइम में पैर में स्वेलिंग होना, ये आम बात होती है। प्लस क्या होता है, हीट स्ट्रोक होने का, जो मुंह लगने का चीज होता है, तो उस टाइम में दिन टाइम में बाहर मत निकलिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज इज अ मस्ट। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, सो मे बी इन अ कंफर्टेबल टाइम, मॉर्निंग में या इवनिंग में करें, सो दैट हैज़ टू बी डन। ऑलराइट। तो मैम, ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आधे लोग इसको मिथ मानते हैं, आधे फैक्ट मानते हैं, तो आपके हिसाब से कितना वेटेज होता है? नहीं, मूड स्विंग्स होता है, मूड स्विंग्स होते हैं बिकॉज क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल में मे बी आपका 300 ग्राम हो, इस टाइम में मे बी इट कैन राइज इवन अप टू 300। ओके, सो दैट मेक्स इट टू 100 टाइम्स द नॉर्मल। सो अगर इस टाइम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्सेस होता है या मे बी सम एस्ट्रोजन हार्मोन, तो एक्सेस ऑफ हार्मोन्स मूड स्विंग्स कराता है। हाँ। प्लस प्रेगनेंसी में क्या होता है, इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल फीलिंग कि आपको एक बच्चा कैरी कर, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, खाने में मन नहीं लग रहा है, कुछ लोग को स्मेल आती है, कुछ लोग को एक्सेस वॉमिटिंग होती है, कुछ लोग को टेस्ट ही नहीं आता है। अच्छा, उस टाइम खाना पीना नहीं हो पाता है, तो खाना पीना अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो भी मूड स्विंग्स होता है। प्लस नींद जो होती है वो टूट टूट के आती है, अनलाइक अदर पीपल जो नॉन प्रेग्नेंट है, उसका नींद अच्छी आती है, 8 आवर्स ऑफ नॉर्मल स्लीप। प्रेगनेंसी में टूट टूट के आती है, थोड़े से में नींद खुल जाती है। वी बिकम सेंसिटिव टू एवरीथिंग, दैट इज़ द वे हमारा बॉडी प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। तो उसमें आपको नींद अगर कम आ रही है तो मूड स्विंग्स ऐसे ही, अगर नॉर्मल इंसान भी कम सोएगा तो उसको मूड स्विंग्स होते हैं। प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा हो रहा है, प्लस हार्मोनल चेंजेस आए, प्लस एवरीवन इज़ देयर, एवरीवन सेज प्रेगनेंसी सपोर्ट करने की, ये मत खाओ वो मत खाओ, तो इस टाइम एक्सेप्टेंस भी कम हो जाता है। तो ये सारा मूड स्विंग्स इज़ वेरी कॉमन। अगर कोई एकदम से रो रहा है और फिर ठीक हो जा रहा है, ये भी कॉमन है, मतलब ये एबनॉर्मलिटी नहीं कहेंगे वो। और इसलिए अगर हाइड्रेशन ठीक रहेगा, न्यूट्रिशन ठीक रहेगा, तो क्या होता है, इसकी चांसेस कम हो जाते हैं, बट इट डज नॉट बिकम जीरो, मतलब जीरो नहीं हो पाता है कभी। तो ये फैक्ट है, मतलब लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये पूछना चाहेंगे कि कुछ न्यूट्रिशनल टिप्स, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट भी आई गेस हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो ग्रोइंग यूट्रस रहता है उसके कारण जगह भी कम हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो खाने का मन भी नहीं करता, हमेशा भरा भरा रहेगा। तो शॉर्ट फ्रीक्वेंट हीज, जी। लाइक अगर सुबह उठ रहे हैं और अगर थायराइड मेडिसिन है ना, उससे डिफरेंट इशू। अगर थायराइड मेडिसिन है, थायराइड मेडिसिन के 1 घंटे बाद, जब थायराइड मेडिसिन नहीं लेते हैं, इन दैट केस सुबह के पानी जो है ना, मे बी नॉर्मल वाटर और ल्यूकोम वाटर, वाटर इज प्रेफर्ड, उसमें नींबू पानी, मतलब नींबू, काला नमक, सफ़ेद नमक, अगर
मच हाइपरटेंशन नहीं है तो, एंड मे बी शुगर या जीरा पाउडर, डायबिटीज़ नहीं है तो शुगर, नींबू पानी के साथ में। नींबू बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और हाइड्रेशन के भी बहुत अच्छा है। उसके बाद नारियल पानी हो गया, वो ले सकते हैं। शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा का है, छोटे छोटे इंटरवल पे खाइए, तो क्या होगा जो हंगर स्पैम्स आते हैं वो भी नहीं आएंगे, प्लस वो डिहाइड्रेशन, हाँ न्यूट्रिशनल अफेक्ट होगा वो भी नहीं होगा, प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। हाँ 3 मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जो करना है। इन बिटवीन स्नैकिंग जो होगा वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड दैट टू सीजनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत प्रिजर्वेटिव वाला खाना खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक शुड नॉट बी टेकन, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक में लोगों को लगता है हाइड्रेशन हो रहा है। टू मच ऑफ सोडा एंड टू मच ऑफ शुगर, तो ज़्यादा शुगर और सोडा होने से क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं इनको एक्चुअली डिहाइड्रेशन होता है, जो कि नॉन प्रेग्नेंट लोगों के लिए भी ट्रू है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी हुआ, टी हुआ, ये भी अवॉइड करें, ये भी कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन हो सकता है। कुछ लोग को लगता है कि हम सिर्फ ग्लूकॉन डी पी लें। आई एम नॉट अगेंस्ट ग्लूकॉन डी, बट लाइक व्हाट हैपेंस इज ग्लूकॉन डी में सिर्फ और सिर्फ शुगर होता है। बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है नमक। नमक के ऊपर एक सोडियम पोटेशियम, वो केमिस्ट्री में जो पढ़ते थे, वो आपका जैसे काला नमक है उसमें पोटेशियम अच्छा होता है, सोडियम आपका सफ़ेद नमक, सफ़ेद में सेंधा नमक में भी होता है, वो ले लिया। तो ये क्या करेंगे, आपका बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाएंगे। तो ORS या इलेक्ट्रोल सैशे मे बी बेटर देन जस्ट ग्लूकोज ड्रिंक्स, या फ्रूट ड्रिंक्स भी होता है अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, या नाना पर्सन के लिए तो फ्रूट जूस से बेहतर होता है कि पूरा फ्रूट खा। उसमें रफेज ऐड होता है तो ये बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा करता है। प्लस जो आपका पैक्ड फूड आता है जिसमें बोला जाता है इतना सारा फ्रूट्स हैं, इट बी एनी कंपनी विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कंपनी, उसमें क्या होता है कि फ्रूट ड्रिंक्स में मेनली शुगर होता है, सिरप होता है, सिरप, राइट। तो इस सिरप मतलब ओनली शुगर है, अगेन डिहाइड्रेशन। सो इसकी जगह जो नेचुरली अवेलेबल है, नारियल पानी हुआ, नींबू पानी हुआ, आम पन्ना हुआ, है ना, एनी जूस लाइक दैट विल हेल्प अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और अगर अभी कोई लिसनर आपको सुन रहे हैं और वो अभी एक्सपेक्ट करे तो उनके लिए पहला आप क्या सजेस्ट करेंगे? प्रेग्नेंट, नॉट प्रेग्नेंट, जस्ट अभी भी होए। हाँ, प्रेगनेंसी के लिए कहेंगे प्रेगनेंसी एक डिसीज नहीं है, राइट, है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर ऑल द मदर, है ना। सो अच्छे से रहें, टाइम पे खाना खाएं, न्यूट्रिशन एडिक्वेट लें, हाइड्रेशन एडिक्वेट रखें, एंड जस्ट एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ योगा, मेडिटेशन, जिससे कि प्रेगनेंसी हेल्दी हो। प्रेगनेंसी का मतलब बेड रेस्ट नहीं हो, एक्सरसाइज हैज़ टू बी देयर। थैंक यू सो मच अपेक्षा साहू मैम। गर्मियों में प्रेगनेंसी के बारे में आपने काफ़ी जानकारी, थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस को रोज सुनने के लिए जीवा हेल्थ केयर को फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर।